अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यार हमारे साथ जो कैसे हम मालूम करते हैं तो उसकी क्या हमारे साथ इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा कि यार हम केमिकल रिएक्शन क्या एक्सटेंट मतलब केमिकल रिएक्शन में जो हद है वो कैसे मालूम करेंगे कि यार ये केमिकल रिएक्शन किस हद तक पहुंचा है या किस हद तक पहुंचने वाला है। ठीक है, या इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं या रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो हम वो किस तरह से मालूम करेंगे, और इसके अलावा जो कैसी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यार कैसी हमारे साथ जो है वो हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन में जो है वो आ, हमारे साथ डायरेक्शन जो है वो फाइंड करता है कि यार ये केमिकल रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, हमारे साथ मिसाल के तौर पर जो हमारे साथ एक एग्जांपल है, मैं दे दूँ कि यार जब H2 जो है वो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, तो जब वो 2HI बनाता है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है फर्स्टली तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि यार एक ऐसा स्टेज आएगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होगा, मतलब फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये Kc की वैल्यूज है, ठीक है, ये हमें बताएंगी कि यार ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में है। अब हम आते हैं कि यार इसमें बस और कुछ नहीं था, बस यही बात थी कि यार कैसी जो है हमारे पास इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे साथ जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, आपको पता है कि यार कैसी जो है हमारे साथ इक्वल है प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट जो है और रिएक्टेंट जो है वो नीचे लिखे जाएंगे। और हमारे साथ है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब कि यार एक केमिकल रिएक्शन का जो हद है वो क्या है, कि यार किस हद तक वो केमिकल रिएक्शन होगा या जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से होगा। ये दोनों टॉपिक जो है हम कह सकते हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जब इस वाले जो रिएक्शन को हम देखें तो जब H2 जो है वो I2 से रिएक्ट कर रहा है, मतलब आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, तो वो बना रहा है 2HI मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखें तो आपको पता होगा कि यार रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जो ये रिएक्टेंट्स है, मतलब ये H2 और जो I2 है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और इसके नतीजे में हमारे साथ प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे साथ 2HI है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा फर्स्टली ये किस डायरेक्शन में होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, अब अगर इस तरह से होता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि यार ये जो 2HI है ये दोबारा जो होगा ये क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ये जो 2HI है ये दोबारा जो है H2 प्लस I2 बनाएंगे। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन हुआ। अब जब ऐसा हो कि यार H2 जो है वो I2 से रिएक्ट कर रहा है, उसके नतीजे में जो है 2HI बन रहा है। ठीक है, और फिर ये जो 2HI है ये फिर जो है उस रिएक्टेंट्स में जो है चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार ये जो हमारे साथ ये रिएक्शन हो गया, अब हम देखते हैं कि यार हमारे साथ ये जो रिएक्शन हो गया ये किस डायरेक्शन में, हमें ये किस तरह से शो होगा कि यार ये किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए ये क्या है कि यार जब हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारे साथ रिएक्टेंट्स है ना। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारे साथ जो है वो प्रोडक्ट्स है। तो जब हमारे साथ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे और जो प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो आप बताइए रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये ऑटोमेटिकली जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो मौजूद नहीं है, या हम कह सकते हैं या हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये जो है हमारे साथ लेस है और जो रिएक्टेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यार ये जो
हमारे साथ रिएक्टेंट से ये कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको पता है कि यार जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में होता है, वो रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इस पॉइंट में कि यार, तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को देख ले कि यार ये बात जो मैंने आपको बताई यही मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर होगा, मतलब यार ये जो रिएक्टेंट है ये ज्यादा होंगे, तो देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो ये रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट के जो मकदार है उससे ज्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यार जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट जो है वो तो लेफ्ट साइड में लिख के जाते हैं ना, और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में लिख के जाते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स है यहाँ से कंबाइन होंगे, वहां पर जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के थ्रू जाएंगे, तो ये जो रिएक्शन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम इस दूसरे रिएक्शन को देख लें, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे साथ जो है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था वो बहुत कम था, मतलब हम इसको डाउन एरो से शो करेंगे, तो ये जो था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन था, ठीक है। अब ये जो दूसरा है अगर यहाँ पर देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर यह पर ज्यादा है और जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है, वो लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, चूंकि आपको पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट बन गए ये दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पता है कि यार केमिकल रिएक्शन में ये राइट साइड पर लिखे जाते हैं, तो ये जो हमारे साथ रिएक्टेंट्स है ये दोबारा कंबाइन होंगे हमारे साथ, सॉरी ये जो प्रोडक्ट है हमारे साथ ये दोबारा कंबाइन होंगे और रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो आप देखिए ये किस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरी बात है ये मैंने क्या लिखी है कि यार व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज स्मॉलर देन द प्रोडक्ट, कि जब एक केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, तो फिर क्या होगा, द रिएक्शन विल गोज इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये जो रिएक्शन है हमारे साथ ये हमारे साथ रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा है, तो ये दोबारा जो है रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है, तो ये हमारे साथ क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में है हमारे साथ, ठीक है। अब हम जो इस तीसरे वाले जो रिएक्शन है इस पर आते हैं, तो तीसरा पॉइंट मैंने आपके लिए क्या लिखा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होंगे तो ये जो रिएक्शन होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि यार जब जितने प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हो और उतने रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, तो इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से दो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पर वहां से फिर दो रिएक्टेंट वापस तो वहां से दो जो जब अगर मैं आपको बताऊं कि यार दो जो हमारे साथ रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो फिर जो होगा वो उसी वक्त दो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होंगे, तो ये हमारे साथ क्या था, हमारे साथ इक्विलिब्रियम था कि जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो और फिर जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हो तो उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब एक इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो आपको पता है कि यार वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो पावर और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि यार जितने जो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स है ये जितने भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा जो है रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ इस इक्वेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा कि यार ये हम सिंपली कहेंगे कि यार ये इक्वेशन हमारे साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये जो इक्वेशन है हमारे साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो आज का हमारे इस लेक्चर के साथ साथ फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आप जो है इस लेक्चर को समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।